हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के रिगार्डिंग। इसमें बात करेंगे कि टेंडर का क्या हुआ है, टेंडर पास या फेल। इसमें बात करेंगे क्या टेंडर आगे फिर बढ़ेगा या फिर नहीं। इसके साथ में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का जो टेंडर था उसका अभी तक क्या सीन चला हुआ है, क्या वो टेंडर पास हो चुका है या फिर उसमें एक बार फिर से नोटिस देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि टेंडर के बाद में रेडियो ऑपरेटर का जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है और कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो 52,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आने वाली है उसमें क्या चला हुआ है, वैकेंसी कब तक आ सकती है, टेंडर नोटिस कब तक आएगा और क्या आपको आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो कितनी मिल सकती है और ये कंडीशन जो लागू होगी ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर भी लागू होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाए और स्पेशली जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट्स जानना चाहते हैं वो तो इस अपडेट को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि इसमें तभी आपको ये सभी चीज़ों का पता लगेगा। टेंडर नोटिस कब तक आएगा, आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या अभी कंडीशन चली हुई है, क्या वो टेंडर कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो टेंडर की लास्ट डेट थी ये थी 13/6, ठीक है, 13/6 इसकी लास्ट डेट थी और अब हो चुकी है लगभग 2 जुलाई। 2 जुलाई को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 जुलाई हो चुकी है। लगभग 10 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा इस टेंडर नोटिस को कंप्लीट हुए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो जो टेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो टेंडर है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो जुलाई एंड तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जुलाई एंड तक जो कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यदि कंप्यूटर ऑपरेटर का यदि हम मान के चलते हैं कि टेंडर इनकम्प्लीट होता या फिर टेंडर में कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करती तो लगभग 13/6 के बाद में अभी 10 दिन बाद लगभग 1 महीना इसको हो चुका होगा, क्योंकि अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई दूसरा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और आपको याद होगा रेडियो ऑपरेटर का जो रिवाइज नोटिफिकेशन था वो विद इन 8 डेज यानी कि 8 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 10 दिन आप बोल सकते हो, 10 दिनों के अंदर अंदर जो रिवाइज नोटिफिकेशन था टेंडर का वो जारी किया जा चुका है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चिंत रहिए, भर्ती बोर्ड को वो कंपनी मिल चुकी है जो भर्ती बोर्ड को चाहिए था। ठीक है, जो कंडीशन भर्ती बोर्ड को चाहिए थी वो कंडीशन अब किसी भी कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली है, यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट होगा वो हाइब्रिड मोड में ही होगा। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड भी पहले स्पष्ट कर चुका है, आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो हाइब्रिड मोड में ही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो सेकंड टेंडर नोटिस था आपका रेडियो ऑपरेटर का। रेडियो ऑपरेटर का अभी क्या सीन चला हुआ है देखिए। रेडियो ऑपरेटर का जब डेट बढ़ाई गई वो डेट थी 8 जून। ठीक है, 8 जून को रेडियो ऑपरेटर की डेट बढ़ाई गई थी और उससे पहले ही आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन यानी कि टेंडर नोटिफिकेशन आ चुका था और इस टेंडर नोटिफिकेशन की आखिरी डेट थी 13 जून। ठीक है, यानी कि आप मान सकते हो इसकी अप्रोक्सीमेट इसके जो कंप्यूटर ऑपरेटर की आखिरी के दिनों में ही टेंडर नोटिस जारी किया गया था, रिवाइज टेंडर नोटिस जारी किया गया था रेडियो ऑपरेटर का, यानी कि इस डेट तक भर्ती बोर्ड को क्या हो चुका था, यहां पर पता लग चुका था कि आपके पास जो कंडीशन आपने रखी है कोई एक कंपनी इस चीज को फॉलो कर रही है। इसी वजह से इस डेट को यहां पर एक्सटेंड किया गया था और पुनः ये टेंडर आमंत्रित किया गया था जिसकी लास्ट डेट यहां पर रखी गई थी 30 जून। तो फ्रेंड्स, हालांकि टेंडर की डेट को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लगभग 2 ही दिन हुए हैं, तो आप मान सकते हो कि आपका जो रेडियो ऑपरेटर का भी टेंडर है वो 99% यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आपका जो टेंडर है वो रेडियो ऑपरेटर का भी और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी लगभग दोनों ही टेंडर है अब लगभग पूरे हो चुके हैं। अब जल्द से जल्द आपकी परीक्षा कराई जाएगी रेडियो ऑपरेटर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा हो सकती है तो कब तक हो सकती है। देखिए, कम से कम 1 महीने का टाइम तो आप मान कर चलिए कि जुलाई आपका कंप्लीट जाएगा, वो
मैनेजमेंट में जाएगा। जितना भी जो भी कंपनी आई होगी वो कंपनी यहाँ पर मैनेज करेगी अपना सिस्टम को, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा वो 15 अगस्त के बाद ही होगा, ठीक है। 15 अगस्त के बाद में आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। 15 अगस्त के बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो 15 अगस्त से बाद में और 15 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रीवियस जितनी भी वीडियो हमने इसके रिगार्डिंग बनाई है, आपको हमेशा यही चीज बोली है कि आपका जो एग्जाम होगा वो अगस्त सितंबर में होगा, ठीक है। अगस्त सितंबर में ही आपका एग्जाम हमने बोला है। तो आपका एग्जाम 15 सितंबर के बाद में और 15 आपका एग्जाम 15 अगस्त के बाद में और 15 सितंबर के बीच में ही एक्सपेक्टेड है। तो आप जितने भी कैंडिडेट रेडियो ऑपरेटर वाले हैं इस डेट को थोड़ा ध्यान में रखें और अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसके अकॉर्डिंग ही करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। फ्रेंड्स, जुलाई एंड तक आपको एग्जाम डेट मिल जाएगी, जुलाई एंड तक, ठीक है। जुलाई एंड तक एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की, ठीक है। अब इससे आप निश्चिंत रहिए, रेडियो ऑपरेटर की जुलाई एंड तक डेट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड जो रिक्रूटमेंट है, मोस्ट अवेटेड जो रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल की, इसका टेंडर कब तक जारी किया जा सकता है। देखिए, अभी तक के जितना भी कुछ चीजें हैं हम अभी बात किए हैं, ठीक है। स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर की, रेडियो ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो टेंडर है इसकी कंडीशन से लग रहा है कि जो भर्ती बोर्ड को कंपनी चाहिए थी वो कंपनी मिल चुकी है और अब जल्द से जल्द आपका जो टेंडर होगा वो टेंडर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बताया था कि आपका जो एग्जाम टेंडर है वो जून एंड तक जारी किया जा सकता है। हालांकि इसमें देखिए 2-4 दिन या 5-7 दिन की, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। देखिए, इतना 100% कंफर्म तो आपको भर्ती बोर्ड भी ये चीजें नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट ये चीजें कब तक हो सकती है। देखिए, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है 15 जुलाई तक निविदाएं आमंत्रित कर दी जाएंगी। तो आपका जो एग्जाम टेंडर है, नोटिफिकेशन का टेंडर है कांस्टेबल का, वो 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये जो टेंडर होगा वो 10 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 10 जुलाई तक टेंडर जारी कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। क्या जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी कांस्टेबल की या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की या फिर आगामी जो जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट होगी, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुके हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी स्पेशली यूपीएसआई की, इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेबल या फिर लोअर लेवल की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, क्या उसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, कांस्टेबल की एज के लिए ये आर्टिकल लगभग सभी कैंडिडेट ने देख लिया होगा जो आज ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था। ये एक आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जो लाखों छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर चुका है। इसमें बताया गया है आगामी सिपाही भर्ती में कोई आयु में छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन इसमें एक बात यहाँ पर जरूर दी गई है। इसमें बताया गया है कि सूत्रों के मुताबिक नई भर्तियों में 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा को बरकरार रखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली यदि 18 से 23 वर्ष तक की आयु ली जाती है तो यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप पर 1 वर्ष की आयु में छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी प्रीवियस जितनी भी वीडियो यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए स्पेशली यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो हमने बनाई थी, सभी में आपको हमेशा यही बोला है आपको कि जो बच्चे मिनिमम 1 साल की आयु से ओवर एज हो रहे हैं वो बच्चे निराश ना हो। कम से कम आपको 1 साल की आयु में छूट हमेशा देखने को मिलेगी। इसके रिगार्डिंग आयु में छूट आपको देखने को मिलेगी। इसके रिगार्डिंग हमने प्रत्येक वीडियो में ये चीजें आपको बताई है और वही चीजें यहाँ पर बताई जा चुकी है कि 18 से 23 वर्ष तक की, यानी कि जो यूपी पुलिस में 18 से लेकर 22 वर्ष तक की जो मिनिमम एज थी उसको अब 18 से लेकर 23 करने का विचार किया जा रहा है, ठीक है। आगामी भर्तियों में इसको बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। केवल और केवल ये कांस्टेबल से रिलेटेड नहीं है, आगामी जितनी भी नई भर्तियां होंगी उसमें इस चीज को लागू किया जा सकता है, ठीक है। अब 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष, ठीक है। अब जो कांस्टेबल की आयु में छूट मिलेगी 1 वर्ष की होगी या फिर 2 वर्ष की होगी, फ्रेंड्स ये सब चीजें जो डिपेंड करेगी ये केवल और केवल आपके
टेंडर नोटिफिकेशन पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, टेंडर नोटिफिकेशन पर किस लिए डिपेंड करेगी वो हम इसका रीजन बता रहे हैं आपको कि जितना भी अभी तक टेंडर निकला है, ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर स्पोर्ट्स कोटा, उन दोनों में जो भर्ती वर्ष दिया गया है, यहाँ पर भर्ती वर्ष दिया गया है 2021-22। ठीक है, 2021 और 22। देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस होगा। ठीक है, यूपीएसआई का, यूपीएसआई में जो भर्ती वर्ष दिया गया था उससे अगला वर्ष, यानी कि वहां पर 19-20 दिया गया था भर्ती वर्ष, लेकिन आयु की जो गणना की गई थी वो 2021 में की गई थी। ठीक है, यानी कि जिस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन यहां पर ये कंडीशन नहीं होगी। देखिए 2021 और 22 यदि टेंडर नोटिफिकेशन में दिया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% जो आयु की गणना होगी वो 2022 में होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि जितने भी कैंडिडेट 2022, ठीक है, 2022 में एक वर्ष से ओवरेज हैं तो वो बच्चे अभी भी निराश ना हो। ठीक है, हम ऑलरेडी प्रीवियस लगभग 10 से 15 वीडियो इसके रिगार्डिंग बना चुके हैं और हमेशा आपको प्रत्येक वीडियो में यही बात हमने बोली है, जो बच्चे एक वर्ष से ओवरेज हो रहे हैं वो उम्मीदें ना छोड़ें। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बिना किसी कसूर के, स्पेशली जर्नल वाले कैंडिडेट बिना किसी भर्ती के ओवरेज हो चुके हैं, उनका अब क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। यदि गवर्नमेंट आपके लिए थोड़ा सा अपना दिल नरम करे, यही आपका सॉल्यूशन है। आप चाहो तो कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन 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 वहां पर भी उम्मीदें बहुत कम रहेगी, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट के पास एक तर्क रहेगा कि आपने जो 2018 वाली रिक्रूटमेंट में 1 साल की छूट दी थी उसको हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है, वो 1 साल की छूट वहां पर दे चुके हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब कंडीशन वो हो चुकी है, जितने भी जर्नल वाले कैंडिडेट हैं, स्पेशली जर्नल के स्पेशल बच्चे हैं, वो अब इस भर्ती को बिना देखे ओवरेज हो चुके हैं, बिना देखे इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अब जितनी भी आगे की फॉर्मेलिटीज होगी आयु से रिलेटेड या फिर जितने भी तर्क वितर्क होंगे वो केवल और केवल आपके 15 तारीख, ठीक है, 15 जुलाई तक सोल्व हो जाएंगे। जैसे ही टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि भर्ती वर्ष क्या होगा। ठीक है, ये केवल और केवल भर्ती वर्ष पर ही निर्भर होगा कि आपकी आयु में छूट 1 वर्ष की होगी या फिर 2 वर्ष की होगी। ठीक है, यदि भर्ती वर्ष 2023 यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, 2023 किया जाता है तो भर्ती वर्ष में आयु में छूट जो होगी वो केवल 1 वर्ष की हो सकती है। और यदि भर्ती वर्ष 2022 या फिर 21 यहाँ पर भर्ती वर्ष किया जाता है, देखिए सरकार के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डायरेक्टली छूट ना देकर भर्ती वर्ष के बहाने आपको छूट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप 15 तारीख तक वेट कीजिए, उसके बाद में जो होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप टेंडर नोटिस का इंतजार कीजिए, केवल और केवल फर्स्ट एंड लास्ट वही आपके लिए होप है, टेंडर नोटिस। और आप प्रेयर कीजिए भगवान से आपको एक मौका मिले और भर्ती वर्ष 2021 या फिर 22 वहां पर देखने को मिले। और यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए जल्द स्ट्रेटजी वीडियो लाई जाएगी, किस प्रकार आप इस कंपटीशन को निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी, यदि जर्नल वालों को एज में छूट नहीं मिलती है, ठीक है, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी इस बार इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम देंगे, यानी कि जो अभी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो बच्चे फ्रेशर कैंडिडेट हैं, स्पेशली वो चीजें, इस चीज को ध्यान दीजिए। यदि जर्नल वालों को आयु में छूट नहीं दी जाती है तो देखिए कंपटीशन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।